Question number 15. Two beads of mass m and 3m are connected by a light spring of spring constant K. ठीक है, ऐसे दिया हुआ है बेसिकली, और इसको यहाँ से इसे थोड़ा धक्का दे दिया। फ्रिक्शन किधर भी नहीं है तो बढ़िया है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। अब इसकी खास बात क्या है कि शायद स्टार्टिंग में जो था ना, स्टार्टिंग में ऐसे कुछ दिया नहीं है इसने, बट शायद ये नेचुरल लेंथ में ही होगा ना, ऐसा लिखना चाहिए था, दिया नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्चुअली जनरली स्टार्टिंग में तो नेचुरल लेंथ में ही होता है, तो इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक, और उसके बाद क्या कर दिया है, हॉरिजॉन्टल है ये ना, वर्टिकल नहीं है, तो ग्रेविटी वेरेविटी का भी कुछ झंझट यहाँ पे नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल है तो वैसे भी ये कंस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में चलने के लिए, तो ग्रेविटी का कोई रोल आएगा नहीं। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा ना बेटा, तो क्या हो रखा होगा कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जनरलाइज केस है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन जब आता है स्प्रिंग में, तो फिर जो हमारे दोनों पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से अगर ऐसा कुछ सीन था, है ना, तो जो दोनों ब्लॉक्स होते हैं उनका वेलोसिटी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर है, या ऐसे कहो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो रेस्ट पे आ जाते हैं, यानी कि ब्लॉक्स एट रेस्ट पे आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है किस कौन से फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सर हम कैसे करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली निकाल लेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हाफ म्यू वी रिलेटिव या यू रिलेटिव का स्क्वायर। तो म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सेंटर मास फ्रेम में कर रहे हैं तो u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली के फाइनल तो जीरो हो चुका है। देखो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकता था, u इनिशियल भी जीरो था, के इनिशियल आ गया हाफ म्यू u रिलेटिव का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक एक्स मैक्स का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, विच इज रूट म्यू बाई के इंटू यू रिलेटिव। म्यू आपने निकाला, रिड्यूस मास कितना था, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इट इज 3m/4। So this is 3m/4 k into u relative, which is u naught, I mean v naught। तो ये आ जाएगा 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो v naught by 2 रूट 3m/, क्वाइट स्टैंडर्ड।